Hello everyone. Now we will start with the chapter cubes and cube roots. Today just we will see what are the introduction parts and what are the concepts which are covered in this lesson. So this introduction video is very important. If you know this all, it will be very helpful for you to do the exercise questions. So first of all we will see what do you mean by the cubes and what do you mean by the cube roots and what is there in this chapter. So first of all, cubes, when we are saying, cubes are nothing but when a number is multiplying itself 3 times, the product answer what you are getting, that is called as perfect cube. Suppose अगर हमने नंबर यहाँ पे लिया 2, तो अगर हम 2 को itself इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. So this 8 is called as 2 cube. How we'll say it as 2 cube is equals to 8. Likewise, if I am saying here 1 cube मतलब 1 into 1 into 1. तो 1 cube का मतलब है 1 into 1 into 1 which will give you as 1. And then 2 cube, it is 2 into 2 into 2. So 2 2 is 4, 4 2 is 8. And then 3 cube is nothing but 3 into 3 into 3. So 3 3 is 9 and 9 3 is 27. When we are saying 4 cube, it is nothing but 4 into 4 into 4. So 4 4 is 16, 16 4 is 64. 5 cube, 5 into 5 into 5 which is nothing but 125. So these all numbers what we had got here like 1, 8, 27, 64, 125, these all numbers are called as perfect cubes. How we are saying it as a perfect cubes? जैसे कि हम छोटे छोटे बॉक्सेस को ज्वाइन कर कर एक क्यूब वाला शेप बना सकते हैं. सो दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड एज अ परफेक्ट क्यूब. इन योर ज्योमेट्री हाउ यू हैड स्टडीड 3 डायमेंशनल फिगर विच इज़ हैविंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इक्वल. तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इक्वल रहने के लिए हमें कितने वैसे छोटे क्यूब की ज़रूरत है? दैट इज़ नथिंग बट अ 2 क्यूब. मतलब अगर आपको 2 का क्यूब बनाना है, लाइक 3 डायमेंशनल शेप बनाना है, तो आपको उसके लिए 8 छोटे क्यूब्स की ज़रूरत है. जो 1 यूनिट का क्यूब होता है वो वैसे वाले आपको 8 क्यूब्स चाहिए. अगर आपके पास 8 क्यूब्स हैं तो आप एक क्यूब बना सकते हो विच इज़ अ 3 डायमेंशनल फिगर. सो दीज आर ऑल अबाउट परफेक्ट क्यूब्स. सो वी कैन चेक द नंबर्स वेदर इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब और नॉट. हाउ वी कैन चेक? इफ सपोज इफ यू हियर ऑल्सो वी कैन से सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब्स. What are that? First point we are seeing about the cubes ना, तो cubes और even numbers. See 2 cube. अगर आपका नंबर इवन है then its cube is also what you are getting 2 का क्यूब. देखो यहाँ पे अभी आपका 4 का क्यूब है, तो ये जैसे इवन नंबर्स हैं तो उसके जो क्यूब्स का आंसर है वो भी इवन है. सेम वे अगर नंबर ऑड है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, 1 ऑड नंबर है ना, 3 इज़ ऑल्सो ऑड एंड 5 इज़ ऑल्सो ऑड. तो ऑड नंबर्स का जो क्यूब है वो उसका आंसर भी ऑड है. तो क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड. दिस यू कैन से एज अ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द क्यूब्स. द सेम वे हियर व्हेन वी आर सेइंग इट एज फॉर क्यूब्स, इफ यू वांट टू चेक अ नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, हाउ वी कैन चेक? इफ सपोज यू आर हैविंग अ नंबर, अ गिवन नंबर एज 100. If suppose check whether 100 is a perfect cube or not. A perfect cube or not. तो हमें क्यूब के लिए कंडीशन क्या है? द पावर जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स. अगर सेम नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तभी हम उसको बोलते हैं कि वो क्यूब है. सो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? फर्स्ट हम वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन. हम 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. तो 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5. सो लुक एट हियर, इट इज़ मल्टीप्लाइंग हियर 2 टाइम्स एंड हियर ऑल्सो इट इज़ मल्टीप्लाइंग ओनली फॉर 2 टाइम्स. तो जो आप 100 के प्राइम फैक्टर्स आपको मिल रहे हैं, इट इज़ 2^2 इंटू 5^2. हियर द पावर्स आर नॉट 3, क्योंकि पावर्स 3 नहीं है, मतलब 3 टाइम्स उसको आप मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है. इट मीन्स हियर 100 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब. मतलब अगर आपके पास 100 की वो 1 यूनिट के अगर 100 क्यूब्स हैं आपके पास,
तो आप उससे क्यूब नहीं बना सकते हो, इट्स नॉट ए परफेक्ट क्यूब। जैसे कि क्यूब का शेप होता है ना, स्क्वायर शेप, 3 डायमेंशनल अगर आप फिगर ले लो तो लाइक स्क्वायर शेप इट विल बी लाइक दिस। तो अगर 1 यूनिट के अगर आपके पास 100 ऐसे पीसेस हैं 1 यूनिट के, तो उन पीसेस को ज्वाइन करते हुए आप उसको क्यूब नहीं बना सकते हो। यू कैन मेक अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट विल बी डिफरेंट, जो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। 3 डायमेंशनल फिगर विच इज़ इन रेक्टेंगुलर शेप, इट इज़ अ क्यूबॉइड। अगर आपको क्यूब बनाना है देन डेफिनेटली ऑल शुड बी सेम, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, मतलब इट शुड बी इन द पावर्स ऑफ 3. That is about cubes. We can check like this way, we can check whether the given number is a cube or not. अगर यही आपको पावर्स 3 में आ रहे हैं, सपोज आपको यहाँ पे 2^3 आ रहा है, 5^3 आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब. लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस. दिस इज़ ऑल अबाउट क्यूब्स. ये आपको है सारा क्यूब्स के बारे में. अभी हम देखेंगे क्यूब रूट्स. तो क्यूब रूट्स व्हेन वी आर सेइंग इट्स नथिंग बट लाइक रिवर्स प्रोसेस. जैसे हमने पढ़ा था स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स के बारे में, वैसे ही क्यूब्स और क्यूब रूट्स है. सो लेट अस सी हियर व्हाट डू यू मीन बाय द क्यूब रूट्स. एंड द सिंबल फॉर दिस क्यूब रूट इज as like square root, and here the power will be written as 3. So it is we have to read it as cube root. If the numbers are like 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube 27, 4 cube is 64, 5 cube is 125. So in the reverse way what we can say as 1 cube is 1, cube root of 1 is equals to 1, and the cube root of 8 is equals to 2. Here you have to mention the power as 3, then only it will be read as cube root. अगर आप ये cube root का symbol remove करो then it will become like this, whole raised to power 1/3. ये रूट का अगर 3 पावर आप रिमूव कर रहे हो इट विल बी लाइक रेज टू पावर 1/3. देन 3 raised to 3, so it can be written as 27 cube root. So if we are simplifying, 27 is the cube of 3, so 3 raised to 3, and here the power is also 3, so it will be 3 raised to 3 raised to power 1/3. 3 gets cancelled, so simply we can write it here as 3. 27 cube root is 3. Cube root of 64 is 4. Then cube root of 125 is 5. तो 125 किसका क्यूब है? It's of 5. Like that we can write for cube roots. As we are saying cubes and cube roots, it's like reverse process. जो नंबर अगर 2 का क्यूब 8 है तो 8 का क्यूब रूट 2 है. इट इज़ लाइक द सेम वे. नाउ अभी आपको क्यूब रूट्स फाइंड करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड बाय अज्यूमिंग दैट बाय लुकिंग एट द लास्ट डिजिट ऑल्सो वी कैन से हाउ द नंबर्स आर, वेदर द इट्स क्यूब रूट्स. how to find the cube roots. If suppose we are doing first one of the question here like find the cube root of 10,648. One example question I will show you here. Find the cube root of 10,648. तो ये एक नंबर आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है उसका क्यूब रूट. तो जब भी आप क्यूब रूट फाइंड करते हो वी विल स्टार्ट विद द प्राइम फैक्टराइजेशन. 10,648. As it is the even number it will be divisible by 2. So we will start with 2 here. 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8. When we are doing with 2 again, 2 1s are 2, sorry 2 2s are 4, 1 will remain. So 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 2s are 4. Then again 2 1s are, 2 3s are, 2 3s are, 2 1s are. As you can see here it is a odd number, it's not divisible by 2. So we need to check for 3. तो 3 का divisibility rule है, आपको पता है. If you are adding it should be a multiple of 3. So it's not divisible by 3, it's not divisible by 5, nor by 7 and nor by 9. तो 9 से भी वो divisible नहीं है. Next we can check a 4 digit palindrome. Palindrome का मतलब होता है अगर आप राइट से पढ़ रहे हो तो भी ये 1 3 3 1 है, अगर आप लेफ्ट से पढ़ रहे हो तो भी 1 3 1 3 1 है. तो जब भी होता है जो 4 डिजिट पैलिंड्रोम रहते हैं वो 11 से डिविजिबल होते हैं. तो दैट वी विल यूज़ हियर. 11 से ये डिविजिबल है. 11 1s are 11, 2 will remain. 11 2s are 22, 11 1s are 11.
Now again 121 is divisible by 11. 11 11 is 121. Then 11 11 is, so 11 1 is 11. If we'll see here, these are in triplet form and this is also in triplet. Triplet मतलब 3 times उसको multiply कर रहा है. अब same numbers को multiply हो रहा है 3 times. So we will see here how to write. Cube root of 10,648 is equals to cube root, the power we'll have to write 2 raised to 3 into 11 raised to 3. These powers with the cube root power gets cancelled, so it will remain 2 11s as 22. मतलब आपके पास 10,648 के पास आप टोटली आपके पास क्यूब्स है. देन यू कैन मेक इट एज अ 22 इज द क्यूब रूट. अगर आप 22 का क्यूब बनाते हो, मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट अगर आप 22 लेके बनाते हो, देन इट रिक्वायर्स 10,648 1 यूनिट के कितने क्यूब्स आपको नीडेड है. दैट इज़ योर क्यूब रूट. तो क्यूब रूट को आप प्राइम फैक्टराइजेशन से दिस वे में आप फाइंड कर सकते हो. इन द सेम वे इफ़ वी आर लुकिंग एट द नंबर्स हियर, इफ द नंबर इज एंडिंग विथ 3, इट्स स्क्वायर क्यूब इज एंडिंग विथ 7. लाइकवाइज 4 से अगर वो एंड हो रहा है तो उसका जो क्यूब रूट है वो क्यूब है वो 4 से एंड हो रहा है. 5 का 5 से एंड हो रहा है. इट इज़ डिफरेंट ओनली फॉर 2, 3, 7 एंड 8. जो सिर्फ ये 4 नंबर्स होते हैं जिनके लिए अलग होता है यूनिट प्लेस. बाकी सारे नंबर्स के लिए यूनिट प्लेसेस सेम होते हैं. दिट इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू आर हैविंग इन योर chapter cubes and cube roots. Nothing is there, a simple and easy chapter with the only 2 exercise. Cubes मतलब अगर 3 times नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम नंबर को आप 3 times मल्टीप्लाई कर रहे हो, देन इट इज़ योर क्यूब. देन क्यूब रूट अगर आप उसको प्राइम फैक्टराइज कर रहे हो, 3 का आपको पेयर बन रहा है, देन डेफिनेटली इट्स अ क्यूब रूट, और एल्स इट विल नॉट बी अ परफेक्ट क्यूब. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर, cubes and cube roots. Hope it is clear for you. So please like, share and subscribe to our channel. Thank you.